ना तो हमारे जीवन का कोई गोल है, ना कोई अध्यात्म है, ना कोई सेवा है। मतलब ये सब बातें तो देखिए दूसरी हैं, इंसानियत ही नहीं है। हम उसको समझ रहे हैं कि जी इसी से जो है इंसान अपनी ओर से एंजॉय कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स और यंग जनरेशन के बारे में। आजकल के जो टीनेजर्स हैं और जो यंग जनरेशन है, इनकी सोच कैसी हो गई है, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। जब मैं कंसल्टेशन कॉल्स पे होता हूँ, कुछ टीनेजर्स भी आते हैं, कुछ हमारी अवस्था के लोग भी आते हैं। वो अपनी ओर से बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर हम अपने करियर के ऊपर क्यों फोकस करें, अपनी स्टडीज़ के ऊपर क्यों फोकस करें, लाइफ का गोल क्यों बनाएं, वॉट लाइफ इज़ फॉर। जो मेरे बैचमेट्स हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, दे आर इन्जॉइंग देयर लाइफ। तो मैं कहता हूँ कैसे इन्जॉय कर रहे हैं वो लोग। तो सर दारू पीना, पार्टी करना, क्लब जाना, पब जाना, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, ये कैजुअल रिलेशनशिप्स, दिस एंड दैट, नॉन वेज, स्मोक, कुछ भी करना, कुछ भी देखना, कुछ भी सोचना, समझ रहे हो आप, कुछ भी सूंघना, कुछ भी सुनना। तो ये इसको हमने मान लिया कि दिस इज़ हाउ यू एन्जॉय योर लाइफ। ये हमने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली। बिल्कुल ही गलत धारणा और एक मूर्खता इसको बोल सकते हैं, फुलिशनेस बोल सकते हैं कि हमने सोच लिया कि एन्जॉयमेंट किसको बोलते हैं। एन्जॉयमेंट इसको बोलते हैं कि नंगा नाचना, पार्टीज़ करना, पब जाना, क्लब जाना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना, किसी के साथ भी सो जाना, कुछ भी खा लेना, जो है वो दारू पीना, ये नॉनवेज मांस खाना, स्मोक करना और कहीं पे भी कुछ भी करना। और इसको हमने मान लिया कि दिस इज़ कॉल्ड इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ और इसी को इन्जॉयमेंट बोलते हैं। तो हम तो यही करेंगे। तो सर हम क्यों अपने करियर के ऊपर फोकस करें, हम क्यों अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें? यही लाइफ है, यही जीवन है, और क्या है, जीवन में मौज लो। मैं उनसे कहता हूँ देखो ये कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, समझ रहे हो आप। एक जैसे जानवरों में एक पशुता होती है ना, मतलब खाना पीना, किसी के साथ भी सो जाना, कुछ भी खा लेना। उनके पास भगवान ने मान लो उनको बुद्धि नहीं दी है, उनकी सोच नहीं है, उनके पास उनका दिमाग नहीं, उनके पास उनका मन नहीं है। हमारे पास भगवान ने हमको मन दिया, हमको बुद्धि दी है, हमको एक सोचने समझने की शक्ति दी है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम भी जो है इंसान से जानवर बन जाए और उसी श्रेणी में आ जाए, समझ रहे हैं हम। तो थोड़ा डिफरेंस रखिए लाइफ में, अपना कुछ गोल रखिए। ना तो हमारे जीवन का कोई गोल है, ना कोई अध्यात्म है, ना कोई सेवा है, ना कोई उद्देश्य है। मतलब ये सब बातें तो देखिए दूसरी हैं, इंसानियत ही नहीं है। और हम एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम उसको समझ रहे हैं कि जी इसी से जो है इंसान अपनी ओर से एंजॉय कर सकता है। अभी मान लीजिए आपका नया नया खून है या नई नई जवानी चढ़ी है, तो आपको लग रहा है फालतू की जो वीडियो है, फालतू की बातें, फालतू की सोच है, हटाओ इसको, समझ रहे हो आप। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होना स्टार्ट होंगे, आप जैसे जैसे थोड़ा मच्योर होना स्टार्ट होंगे, आपको समझ में आएगा कि लाइफ में ये चीज़ें, पार्टीज़ और नंगा नाच और ये वो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। सब केवल जानवरों की जानवरता है, पशुता है। क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट? हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। लेकिन हम इन चारों चीज़ों के ऊपर कभी काम नहीं करते, समझ रहे हो आप। कभी काम करते ही नहीं। ना तो हम अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, ना हम अपना पीस ऑफ माइंड देखते हैं, ना हम लाइफ में सेटिस्फैक्शन देखते हैं, ना ही हम लाइफ में फुलफिलमेंट देखते हैं। हम बस अपनी ओर से जानवरों की तरह चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और इसी को हमने मान लिया कि जीवन का असली आनंद, जीवन का जो असली सुख है वो इसमें ही है और ऐसे ही चलना चाहिए। तो लाइफ का एक लक्ष्य बनाइए, जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, जानवर मत बनिए। जैसे कई लोग लिखते हैं कोट, डू वॉट द 99% आर नॉट डूइंग। तो 99% तो इसी में लगे हुए हैं। इंसान कहाँ है 99%? वो तो जानवरों की श्रेणी में ही लगे हुए हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि मान लो आप लक्ष्य नहीं बना सकते, सेवा नहीं कर सकते, धर्म नहीं अपना सकते, अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सकते, तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इंसान बन जाओ, सही तरीके से चलना स्टार्ट करो, समझ रहे हो आप। समाज को देख के चलना स्टार्ट करो, देश को देख के चलना स्टार्ट करो। जो महापुरुष हुए, जो एक आइडियल जो लोग हुए, उनको देख के चलना स्टार्ट करो। लेकिन हम अपनी मन मर्जी से ये वेस्टर्न कल्चर और ये वो एकदम इसको फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं और उसी में रमे हुए हैं। और अब तो वेस्टर्न भी जो है बढ़िया पहन के कुर्ता पजामा और साड़ी बढ़िया नाच रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं। और हम जो है फटी जीन्स पहन के और इधर उधर हम सोच रहे हैं कि यार हम तो मॉडर्न हो गए, हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, हम तो बड़े बड़े आदमी बन गए, समझ रहे हो आप। तो ये छोटी सोच को त्यागिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे कुछ भी है। ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि संग का रंग चढ़ता है।
समझ रहे हो? संग का रंग चढ़ता ही है, चाहे आप संगति करो चाहे मत करो। तो संग उनके रहने की ज़रूरत नहीं, जितना हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ का एक गोल बनाओ, अध्यात्म को अपनाओ अभी से अपने जीवन में। अध्यात्म इज़ नॉट फॉर केवल कि हम बूढ़े हो जाएंगे तभी हम इस चीज़ को अपनाएंगे, जब तक को पता चला कि बूढ़े होने से पहले ही निपट लिए, पहले ही पधार गए। समझ रहे हो आप? तो पहले से इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। समझ रहे हैं आप? जीवन को अपनाएं, जीवन जीने का जो सही रास्ता है वो अपनाएं। ऐसे ही जानवरों की तरह कभी भी कुछ भी कर लिया और ये सब और रोते रहते हैं। मैंने देखा है जितने ऐसे टीनेजर्स हैं, जितने ऐसे यंग जनरेशन है, जब तक वो अपनी ओर से इधर उधर तीन तिगड़मबाजी कर रहे हैं तब तक ठीक है, और वैसे बैठ के रोएंगे, वैसे अपना जो है इंस्टाग्राम पे भले ही अपनी ओर से दिखा दें कि यार ये ऑसम फोटो और दिस और दैट और स्नैपचैट और ये वो बड़ा बहुत बढ़िया दिखा दे कि हम जो है बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े हम मॉडल हैं, बहुत बड़े हम सुखी इंसान हैं, लेकिन इतना रोते हैं, इतना परेशान रहते हैं कि इनका तो भगवान ही मालिक है। समझ रहे हो आप? अगर आपने अभी तक मेरी बात सुनी है, आपको बातें अच्छी लगी हैं, आप एक टीनेजर हो, आप एक यंग जनरेशन में आते हो, तो यार एटलीस्ट थोड़ा सा सही तरीके से चलो लाइफ में, और जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी मत गुजारो। थोड़ा इंसान बनो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एक लक्ष्य रखो, अध्यात्म से खुद को जोड़ो, और एक ऊर्जा शक्ति होनी चाहिए खुद के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना स्टार्ट करो। इन चीज़ों में मत पड़ो, इसमें तो पूरी दुनिया इसी के पीछे पागल है। पूरी दुनिया सेक्स के पीछे, नॉनवेज के पीछे, स्मोक करने के पीछे, दारू पीने के पीछे, कैजुअल रिलेशनशिप के पीछे, इधर उधर करने के पीछे, इसमें तो पूरी दुनिया ही पागल है। दुनिया इसी में जो है पागल हुए जा रही है, हर एक इंसान। हम कुछ अलग करें, हम कुछ नया करें, हम कुछ सही करें। समझ रहे हैं? बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।